यदि आपकी राशि मकर है तो यह कार्यक्रम आपके लिए अत्यधिक सटीक होगा। भले ही आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के बारे में नहीं जानते हों, फिर भी आप अपनी राशि पर ध्यान केंद्रित करके इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। हमने पहले ही आपके लिए शनि देव महाराज पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें 29 जून 2024 तक उनके प्रभाव को समझाया गया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी स्थिति 3 बार बदलेगी और आप 3 अवसरों पर उनके प्रभाव का अनुभव करेंगे। हम कार्यक्रम के अंत में इन प्रभावों का प्रतिशत बताएंगे, इसलिए कृपया ध्यान दें। अब आइए 17 मार्च से 29 जून 2024 तक आपके दूसरे घर पर शनिदेव महाराज के प्रभावों पर चर्चा करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस अवधि के दौरान आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। शनिदेव महाराज कौन हैं और इस धीमी गति से चलने वाले ग्रह का महत्व क्या है, यह समझना जरूरी है। ये ग्रह हमारे जीवन पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं और स्थिर गति से परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए अपने कार्यों और कर्मों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके लग्न और आपके धन के स्वामी बनते हैं। वास्तव में वह आपके धन घर का स्वामी बन जाता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति में वृद्धि का संकेत देता है। शनिदेव महाराज आपको आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद देंगे और आपकी आय से संबंधित बाधाओं को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आप वित्तीय संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो आश्वस्त रहें कि यह अवधि आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाएगी। हो सकता है कि आपकी कोई नौकरी या व्यवसाय रुका हुआ हो, पैसा अटका हुआ हो और आपके पास उपलब्ध न हो। हालांकि शनिदेव महाराज आपको इस अटके हुए धन को जारी करने और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेंगे। आपके परिवार में वित्तीय मामलों को लेकर होने वाले किसी भी झगड़े का समाधान भी शनिदेव महाराज द्वारा किया जाएगा। वह आपके जीवन में सद्भाव और शुभ परिणाम लाएगा। आइए अब किसी भी भ्रम के लिए क्षमा चाहते हैं और 17 जनवरी 2024 से अब तक शनिदेव महाराज के परिणामों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम उन परिणामों की पुष्टि करें जिन्हें आपने अब तक अनुभव किया है। संभव है कि आपको अपनी मां और भाइयों से अलगाव का अनुभव हुआ हो। शायद आप घर से दूर रह रहे हैं और आपको अपनी मां और भाइयों का प्यार और समर्थन नहीं मिला है। ये विचार आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे उनके स्नेह की लालसा पैदा हो सकती है। वैकल्पिक रूप से आपको किसी ऐसे स्थान पर अपनी मां और भाइयों की यादें मिली होंगी जिसने आप पर गहरा प्रभाव डाला होगा। हालांकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ये समस्याएं बनी नहीं रहेंगी। 17 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित हुई है मेरे मित्रों। इस दौरान लग्नेश शनिदेव महाराज आपके दूसरे घर में स्थित होंगे, जो आपके धन और आय का प्रतिनिधित्व करता है। 17 मार्च से 29 जुलाई 2024 तक की अवधि को शनिदेव महाराज की उदय अवस्था के रूप में जाना जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शनिदेव महाराज का आपके दूसरे घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह ग्रह संरेखण बदलने तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। कब बदलेगी शनिदेव महाराज की स्थिति? बारीकी से ध्यान दें मेरे दोस्तों। शनिदेव महाराज 17 मार्च को अस्त होंगे और 29 जुलाई तक इसी स्थिति में रहेंगे। उनके प्रभाव का एक चरण सकारात्मक होगा, दूसरे में आत्मनिरीक्षण शामिल होगा और अगला परिवर्तन 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक होगा। इस अवधि के दौरान शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे। हालांकि 15 नवंबर से वह फिर से मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2024 तक इसी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद शनिदेव महाराज आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। इस परिवर्तन का समय महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। निष्कर्षतः आपके दूसरे घर और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शनिदेव महाराज का प्रभाव गहरा होगा। आप अपनी मां और भाइयों के साथ अपने संबंधों में सुधार, वित्तीय स्थिरता और शारीरिक बीमारियों और भावनात्मक संकट से राहत का अनुभव करेंगे। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद सकारात्मक बदलाव लाएगा और चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करेगा। कार्यक्रम के अंत तक बने रहें,
जहां हम आपको इस अवधि के दौरान अपेक्षित परिणामों का सटीक प्रतिशत प्रदान करेंगे। इसके अलावा शनिदेव महाराज के 3 पहलू हैं। तीसरा पहलू, 7वां पहलू और 10वां पहलू प्रत्येक आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आइए तीसरे पहलू पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके चौथे घर को प्रभावित करता है। यदि आप शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं तो शनि देव महाराज आपको राहत देंगे और इन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप उदास और निराश महसूस कर रहे हैं तो इस मानसिकता में अचानक परिवर्तन आएगा। आपके ऊपर जो भी कर्ज या बीमारी का बोझ है वह जल्द ही दूर हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके भाइयों के बीच मतभेद और झगड़े हो सकते हैं, जिससे आपको अपनी मां और भाई बहनों से मिलने वाले प्यार में बाधा आ सकती है। हालांकि शनि देव महाराज के प्रभाव से ये झगड़े सुलझ जाएंगे और आपको अपनी मां और भाइयों से प्यार और सहयोग का अनुभव होगा। अलगाव और संघर्ष अब आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए अब हम आपकी वित्तीय स्थिति पर ध्यान दें। अब तक आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। हालांकि शनि देव महाराज अपनी उदीयमान अवस्था में आपको वह धन प्राप्त करने में मदद करेंगे जो पहले आपको नहीं मिला था। जब तक इसे समर्थन मिलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, यह वस्तु बरकरार रहेगी और हमारे कब्जे में रहेगी। इसकी कार्यक्षमता इसके चलने के समय पर निर्भर है और जब तक यह टिकती रहेगी सब कुछ ठीक रहेगा। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है सब कुछ बदल जाता है और अगर आप इस दौरान खुद को खुशी या दुख से घिरा हुआ पाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। समय का पहिया घूमता रहेगा, नई परिस्थितियां और अवसर लाएगा। आपका अपना निजी समय का पहिया घूमने वाला है, जो कठिन समय के अंत और बेहतर समय के आगमन का संकेत है। गोचर संकेत कर रहा है कि यह आपके चमकने का क्षण है, इसलिए निश्चिंत रहें और दुखी न हो। यदि उदासी लगातार बनी हुई है तो डरे नहीं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके दुखों को कम कर देंगे। साथ ही आपकी संपत्ति संबंधी जो भी समस्या चल रही थी उसका जल्द ही समाधान हो जाएगा। प्रवेश या अवसरों की तलाश कर रहे छात्रों को अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसे किसी छात्र से मिलते हैं जिसे प्रवेश में सहायता की आवश्यकता है तो आप संभवतः उनकी मदद करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा यदि आपको हृदय या छाती से संबंधित कोई समस्या है तो वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आइए अब शनि देव महाराज से अगली अंतर्दृष्टि पर चर्चा करते हैं। यह अंतर्दृष्टि आपके 8वें घर से संबंधित है, जहां शनि देव महाराज की दृष्टि आपके पक्ष में काम करेगी। विशेष रूप से यह शारीरिक दर्द को कम करने और आपको परेशान करने वाली किसी भी बीमारी को हल करने में मदद करेगा। 17 जनवरी 2024 से अब तक आप शारीरिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। यदि आपकी दवाएं या उपचार अब तक प्रभावी नहीं रहे हैं तो इस बात की अच्छी संभावना है कि वे काम करना शुरू कर देंगे और आपकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। कहा जा रहा है कि यह 17 मार्च तक तुरंत नहीं होगा। याद रखें, परिणाम धीरे धीरे आएंगे। अब आइए अपना ध्यान दूसरे घर पर केंद्रित करें। 29 मार्च 2024 तक आप जिन बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे धीरे धीरे सुधार के साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप किसी गुप्त रोग जैसे यौन रोग से पीड़ित हैं तो राहत मिलने वाली है। आपके कार्यों में आने वाली रुकावटें, विशेषकर भूमि और जाति संबंधी मामलों में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। अवसाद, एक अन्य समस्या जिससे आप जूझ रहे होंगे, उसका भी समाधान किया जाएगा। शनि देव महाराज की अगली दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी और यहीं उनका प्रभाव पड़ेगा। आपके आसपास के लोग आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे होंगे, लेकिन शनिदेव महाराज के हस्तक्षेप से आपको उन सभी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी जो आपको परेशान कर रही थीं। इसके अतिरिक्त आपकी बुद्धि और बौद्धिक क्षमताएं जो अब तक परिणाम नहीं दे रही थीं, आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगी। यदि आपकी माता को पेट से संबंधित कोई रोग या समस्या परेशान कर रही है तो उनमें भी सुधार होगा। आइए अब उपायों पर चर्चा करें।
आप हनुमान जी के सामने बैठकर शनि देव महाराज की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान में उन्हें प्रसन्न करने की शक्ति है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। एक अन्य उपाय में शनिवार के दिन आंख के पौधे में जल या सरसों का तेल चढ़ाना शामिल है। इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय यह है कि ओम प्राम प्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और जाप से पहले पूजा करें और शनिदेव महाराज से सभी कष्टों को दूर करने और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती को माफ करने के लिए कहें। इस मंत्र का जाप करने से आपको सकारात्मक बदलाव का अनुभव होगा और सुधार का प्रतिशत भी महत्वपूर्ण होगा। अब से लेकर जून तक आप बेहतरीन नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रगति में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। जब तक हम किसी दूसरे कार्यक्रम में दोबारा न मिलें, अपना ख्याल रखें। इस बीच प्यार से कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।